पहले हमें ये समझना होगा कि नरेशन का मतलब क्या है। मुझे पहली बात समझनी है वो है कि नरेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज नरेशन? देखो, नरेशन का मतलब होता है, एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं, बताना। बताना क्या? डायलॉग। कहने का मतलब ये है कि नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, बताना, व्याख्या करना। कोई भी आपकी आंखों के सामने सीन हुआ, कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, आपको उस दो लोगों की बात को किसी तीसरे को अगर आपने बताना है तो इसको हम बोलेंगे कि आप उन दो लोगों की बात आगे नरेट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आप हैं, दिस इज यू, और आपके सामने क्या है, एक लड़का है ए और एक लड़की है बी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, डायलॉग। सम डायलॉग इज गोइंग ऑन आपस में। इन दोनों का जो डायलॉग है ना, वो आप सुन रहे हो, और आपको ये डायलॉग, आपका एक फ्रेंड है, ये आपका राम, आपने डायलॉग सुना और आपने ये डायलॉग आगे बताना है। तो हम इस बात को बोलेंगे कि जब कोई डायलॉग आपके सामने चल रहा हो, उस डायलॉग को आगे बताने को, ट्रांसफर करने को बोलते हो कि आप इसके डायलॉग को नरेट करोगे। तो नरेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज आपने अपनी आंखों से देखी या कानों से सुनी, उस चीज को आगे नरेट करने को बोलते हैं, बताने को बोलते हैं नरेशन करना, नरेट करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है ए और एक लड़का है बी बी। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हम इनका डायलॉग देख रहे हैं, ये क्या है, वी। अब ए ने बी को क्या बोला, ए ने बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब जब ए ने बी को ये बात बोली, तब मैं वहां पे देख रहा था, आई वॉज देयर, प्रेजेंट देयर, तो मैंने इस सीन को देखा। अब जो भी ये सीन हुआ, मुझे इस सारे डायलॉग को, मुझे एक लड़का है सी, मुझे इस सी को इस ए और बी के बीच के डायलॉग को बताना है। तो मैं बोलूंगा, ए ने बी से कहा कि वो उसका दोस्त है, या वो बी का दोस्त है, वो उसका दोस्त है। तो इधर हम ये देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच का डायलॉग, ए और बी के बीच में जो बात हुई, हमने क्या किया, हमने उस बात को आगे नरेट कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर ने क्या किया, इंटरव्यू लिया महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी धोनी ने कहा धोनी ने कहा कि हम
वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये धोनी ने कहा। अब धोनी के वर्ड्स को रिपोर्टर ने आगे नरेट करना है, आगे बताना है, पब्लिक को बताना है। तो रिपोर्टर बोलेगा कि धोनी ने कहा कि वे वर्ल्ड कप जीतेंगे। यानी कि रिपोर्टर धोनी ने जो एक्चुअल में बोला था उसको रिपोर्टर क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि नरेट कर रहा है। तो इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, नरेशन का मतलब होता है जो भी डायलॉग आपके सामने दिखा, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आपने जो सुना, आपने देखा, उसको आगे ट्रांसफर करने को बोलते हैं नरेट करना। अब हम देखते हैं कि किसी भी बात को नरेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। करने के दो तरीके हो सकते हैं। इन दो तरीकों को बोलते हैं, नंबर वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड नंबर टू इज इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल देखते हैं, धोनी ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये धोनी के वर्ड्स हैं जो धोनी ने खुद ने बोले। रिपोर्टर वहां पे सुन रहा था धोनी को। अब रिपोर्टर ने आगे धोनी की बात को बताना है तो वो दो तरह से बता सकता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि जहां से जो बात एक्चुअल में धोनी ने कही उसको बिना चेंज किए हुए रिपोर्टर आगे पास कर दे, तो इसको हम बोलेंगे धोनी ने कहा हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। देखो इस डायलॉग के अंदर जो धोनी के वर्ड्स थे वो ऐसे के, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। यानी कि जो धोनी ने खुद ने कहा था और जो रिपोर्टर ने बताया ये अनचेंज्ड है, सेम। लेकिन रिपोर्टर इस तरह से भी बोल सकता था कि बता सकता है धोनी ने कहा कि वे वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो सेकंड सेंटेंस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि रिपोर्टर खुद बता रहा है कि धोनी ने क्या कहा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है, रिपोर्टर बता रहा है कि धोनी ने क्या कहा, क्या कहा। लेकिन डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टर ने जो धोनी ने कहा एज इट इज बता दिया। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर धोनी ने जो कहा उसको अपने मुताबिक बताया। आप इन दोनों बातों को पढ़ के देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो हम यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं करते, जो एक्चुअल सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है उसको बिना चेंज किए हुए हम आगे नरेट कर देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, हम जो एक्चुअल सोर्स है उसको हम ट्रांसफर करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये समझ आया हमें कि नरेशन है क्या, आगे बताना। डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसी की बात को बिना चेंज किए एज इट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन को आगे रखना। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि किसी की बात को, अब किसी ने कोई बात कही उसको हम आगे बदल कर बता रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में।
लेट अस डिस्कस इट फर्दर। देखो, तो हमने देखा कि आप किसी की बात को आगे दो तरह से ट्रांसफर कर सकते हो, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। आप किसी की बात को डायरेक्ट स्पीच में बता सकते हो और इनडायरेक्ट स्पीच में बता सकते हो। डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों हूबहू व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वक्ता द्वारा जब वर्ब के प्रयोग किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमास मिलते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ध्वनि की बात है वो इसके अंदर रखी जाएगी विदाउट एनी चेंज। तो कॉमास के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कॉमास के अंदर जो स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच है। और जो कोमा की, जैसे शी सेड टू मी, एक लड़की ने मुझसे कहा। अब लड़की ने एक्चुअल में क्या कहा? आई एम गोइंग टू जयपुर, कि मैं जयपुर जा रही हूँ। तो ये लड़की के एक्चुअल वर्ड्स है विदाउट चेंज, जो उसने उस समय पे कहे थे। तो शी सेड टू मी जो उसने कहा, अब मैं उसे आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर, इसके एक्चुअल वर्ड है। तो शी क्या है? रिपोर्टर है। और सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं? हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होते हैं? कोमास आते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमास नहीं आते, ये सीधा होता है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो कोमास के अंदर वाला पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं, और जो कोमास के बाहर वाला पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम सोर्स को चेंज नहीं करते, जो एक्चुअल में डायलॉग बोला गया है हम उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख के आगे बता देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम जो एक्चुअल डायलॉग है उसको बदल कर आगे रखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जरूरत क्या है इसको कन्वर्ट करने की। व्हाई शुड वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट? इनटू इनडायरेक्ट, व्हाट इज द नीड? सपोज करो कि आपने you were in like Bangalore or somewhere else, anywhere. आपने क्या देखा? एक डायलॉग देखा वहां पे, यू मेट सचिन तेंदुलकर। सचिन ने कहा कि आई लव क्रिकेट। ये सचिन के एक्चुअल वर्ड्स थे। अब जब आप अपने लेट्स सपोज सिरसा के अंदर आए, यू मेट योर फ्रेंड। अब आपने सचिन का डायलॉग अपने दोस्त को बताना है, दिस इज यू। आपने सचिन का जो डायलॉग है वो अपने दोस्त फ्रेंड को बताना है। तो जब आप सचिन का डायलॉग था तो उस सचिन के डायलॉग को हो सकता है कि आप ऐसे के ऐसे बता दें, या हो सकता है कि आप उसको कन्वर्ट करके बताएं। तो अगर आप कन्वर्ट करके बताना चाहते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच बताना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच जो एक्चुअल बात थी उसको इनडायरेक्ट में लिखा कैसे जाएगा।
तो यहां से हम ये बात समझ सकते हैं कि क्यों हम इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना पड़ते हैं। तो हम रूल समझेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो खुद का एक्सपीरियंस है, जो आपने खुद ने देखा, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जैसे मान लो कि कोई रिपोर्टर है, उसने किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया। अब उस मिनिस्टर का जो इंटरव्यू था, रिपोर्टर आगे डायरेक्ट भी बता सकता है और इनडायरेक्ट बता सकता है। तो डायरेक्ट स्पीच जो हमें पता ही है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो हम वो रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहला, हम डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो एक्चुअल सोर्स से आई है विदाउट चेंज, यानी कि कॉमास वाली। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉमास ना हो, इसको मैंने कन्वर्ट करना है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है। तो मुझे सबसे पहली बात तो रिपोर्टिंग पार्ट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। जो रिपोर्टिंग पार्ट है, हमें इसके ऊपर देखना होगा। रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट के अंदर भी हो सकता है, रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल को पढ़ो, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। अब इस सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टेड पार्ट है, दिस इज योर रिपोर्टेड पार्ट, एंड ही सेज, दिस इज आवर रिपोर्टिंग पार्ट। सेम, तो ही सेज, दिस इज प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली, अगर इस एग्जांपल के अंदर देखें हम, तो ये आपका क्या है? रिपोर्टेड पार्ट है, दैट इज ईडी, रिपोर्टेड पार्ट, एंड ये रिपोर्टिंग पार्ट है। तो रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर है। सेम यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर, रिपोर्टेड पार्ट पास्ट, ये रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर है। चलो, ये रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस के अंदर है, रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस के अंदर है। रिपोर्टेड पार्ट सेड, सेड इज सेकंड फॉर्म, इट्स पास्ट टेंस। सोनू सेड टू मी, अगेन सेड इज सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टेड पार्ट होता है, इट मे बी इन प्रेजेंट, इट मे बी इन पास्ट, इट मे ऑल्सो बी इन फ्यूचर, बट विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू प्रेजेंट एंड पास्ट। तो हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट है, वो प्रेजेंट के अंदर भी हो सकता है, वो पास्ट के अंदर भी हो सकता है। इन दो को हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, अगर आपके सेंटेंस का रिपोर्टिंग पार्ट यानी कि पहले वाला पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट के अंदर है, तो जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को यानी कि कॉमर्स वाली स्पीच को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो रिपोर्टिंग पार्ट तो ऐसे कैसे रहेगा, और अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द टेंस, यानी कि अगर आपका रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट के अंदर है, तो अंदर नो चेंज, अंदर चेंज नहीं होगा। हमें ये बात समझनी है। इफ दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, देन जब कन्वर्ट करेंगे तो नो चेंज। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ही सेज, वो कहता है। अब क्या कहता है वो? दिस इज योर प्रेजेंट टेंस। आई एम गोइंग टू जयपुर, अंदर क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि बाहर प्रेजेंट है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम दैट लगा देते हैं। अब हु एक्चुअली आई इज, आई है कौन? जैसे मान लो कि ही कोई लड़का है, उसने बात कही कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। जब मुझे ये वाली बात आगे बतानी है,
देखो, मान लो कि ये एक लड़का है ही, इसने कहा, इसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू जयपुर, ये इसने कहा। अब मुझे जब इसकी बात आगे ट्रांसफर करनी है, दिस इज आई, मुझे दिस इज यू कैन से, हमें क्या करना है, इसकी बात को आगे ट्रांसफर करना है, तो हम बोलेंगे ही सेज दैट। अब जब हम आगे बताएंगे इसकी बात को, तो वो ही, जो लड़का है उसको हम ही लिखेंगे, ही इज गोइंग टू जयपुर। तो हमने ये देखा कि अगर बाहर आपका प्रेजेंट टेंस हो, अगर, तो हम ये देख सकते हैं, अगर आपकी बाहर प्रेजेंट टेंस पड़ा हुआ है, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो नो चेंज इन द टेंस। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमास खत्म होकर दैट बन जाते हैं, और अगर यहाँ पर रिपोर्टेड के अंदर से टू पड़ा हो तो ये टेल बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो, अगर हमारा सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग पार्ट है, यानी कि कोमा के बाहर वाला पार्ट है, अगर रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट के अंदर है तो नो चेंज, साथ में अगर रिपोर्टिंग पार्ट में से टू पड़ा हुआ है तो वो टेल बन जाता है, सेज टू पड़ा हुआ तो टेल्थ बन जाएगा, सेट टू पड़ा तो टोल्ड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, साथ में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम दैट लगा देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, पर रिपोर्टिंग पार्ट के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही सेज इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए मैंने दैट लगा दिया। आई एम गोइंग टू जयपुर, अब आई तो वो ही खुद ही है, तो ही हम बोलेंगे, जब हमें आगे बताना है इस डायलॉग को, हमने आगे किसी और को बताना है, तो हम बोलेंगे ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। देखो, शी सेज टू मी, वो मुझे कहती है, से टू का बन जाएगा टेल, कॉमर्स का हट का बन जाएगा दैट। शी सेज टू मी, देखो वो मुझे, एक ही लड़की है, ये मुझे क्या कहती है, ये कहती है यू आर वॉचिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर टू हिम। अब वो लड़की मुझे कह रही है, तो यू कौन हुआ, यू तो मैं हुआ। जब मुझे ये बात आगे ट्रांसफर करनी है तो यू क्या बन जाएगा, यू आई बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो यू मैं ही हूँ। आई, क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है तो देयर इज नो चेंज इन टेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर। देखो, वे सब के सब किसको कह रहे हैं, कम्युनिकेशन किसके बीच में चल रहा है, दे और राम। मान लेते हैं ये क्या है, दे हैं, दे हैं और राम है, इन दोनों के बीच में बात चल रही है। इन्होंने राम को कहा, क्या कहा, वी विल गो टू जयपुर। अब वी कौन है, वी, ये सब के सब राम को कह रहे हैं कि वी विल गो टू, तो वी तो ये दे ही हुए, वी कौन है, वी तो दे ही है। अब मुझे क्या करना है, इस डायलॉग को आगे बताना है। अब ये क्या है, हमें क्या करना है, इट इज यू, आपको क्या करना है, इस डायलॉग को आगे बताना है। तो जब आप आगे बताओगे तो आप ये बोलोगे कि वे राम को कहते हैं कि वे, तो वही क्या है, वही एक्चुअली दे हैं, तो दे विल गो टू जयपुर, और से टू का बन गया टेल, और इन्वर्टेड कोमा हट के बन गया दैट। सेम हम ऐसे देख सकते हैं कि हरी सेज टू शालू, सेज टू का बन गया टेल्स, कोमा का हट के बन गया दैट, कि आई एम योर ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर। अब देखो, दो लोगों के बीच में डायलॉग चल रहा है, हरी और शालू के बीच में। मान लेते हैं ये हरी है, लेट दिस बी हरी एंड लेट दिस गर्ल बी शालू। डायलॉग चल रहा है हरी और शालू। हरी ने क्या कहा कि आई एम योर ब्रदर। अब आई कौन है, आई तो हरी खुद है इसका मतलब, और योर कौन है, योर उसकी सिस्टर हुई, एंड यू आर माई सिस्टर, यहाँ पे यू क्या है, शालू है, और माई कौन है, हरी है, और यहाँ पर योर कौन है, शालू है, और आई कौन है, हरी है।
जब इसको कन्वर्ट करेंगे, जब हमने ये बात किसी और को बतानी है तो हम बोलेंगे हरी सेज टू शालू, हरी शालू से कहता है दैट। हम जब बताएंगे तो हमारे लिए तो आई ही इज हर ब्रदर एंड शी इज हिज सिस्टर। तो ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा, भी देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट के अंदर है, कन्वर्ट करोगे, अगर यहाँ पे से टू पढ़ा हो तो ये तो बन जाएगा टेल, कॉमास हटके बन जाएंगे दैट। और तीसरा क्या है, अंदर का टेंस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये तीन बातें हमने पढ़ी। अब ये देखेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट पास्ट के अंदर हो तो अंदर का टेंस चेंज हो जाता है। अगर अंदर प्रेजेंट टेंस है तो ये बन जाएगा पास्ट टेंस। दूसरी बात क्या है, अगर अंदर पास्ट है तो ये बन जाएगा डीप पास्ट। अगर अंदर फर्स्ट फॉर्म पड़ी हुई है तो ये बन जाएगी सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इसके अंदर ये देख सकते हो कि अगर आपका सेंटेंस, जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा, आई डू नॉट ईट एप्पल्स। अब ही कौन है, ही तो खुद बोलने वाला है, यानी कि आई है। अब इसके अंदर रिपोर्टिंग पार्ट जो है वो पास्ट टेंस के अंदर पड़ा हुआ है। जब रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस के अंदर पड़ा हो और अंदर अगर प्रेजेंट टेंस हो तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट का रूप ले लेता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सेड टू का तो बन गया टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे लग गया दैट। और आई डू नॉट ईट एप्पल्स, अब आई तो ही एक्चुअल खुद ही है, तो हम आई को ना देंगे ही, क्योंकि बाहर पास्ट पड़ा हुआ है, अंदर का प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल बन गया पास्ट सिंपल। इसे एक और एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। अब आई कौन है, आई तो खुद राम हुआ। अब हमें ये सेंटेंस आगे बताना है, तो सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स का हट के बन जाएगा दैट। आई तो राम है, तो जब हम आगे बताएंगे तो हम ही बोलेंगे, ही वॉज वॉचिंग टीवी। प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन गया पास्ट कंटिन्यूस। ऐसे अगर हम देखें, सीता सेड, सीता ने कहा आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो सीता सेड दैट शी हैव का बन गया हैड ऑलरेडी कुक्ड। सेम अगर हम इस एग्जांपल को देखें, सोनू सेड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब आई कौन है, आई तो सोनू खुद है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो आई तो सोनू खुद है, तो सेड टू का बन जाएगा टोल्ड दैट ही, हम हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो अंदर का प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ये देखा कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर बाहर प्रेजेंट टेंस है तो जब कन्वर्ट करेंगे तो नो चेंज। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस है तो अगर अंदर प्रेजेंट टेंस होगा तो वो सारा का सारा पास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल बन जाएगा पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट एंड सो। ये हमने पहली बात देखी। अब आगे देख लें। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट पड़ा हो और अंदर प्रेजेंट आ जाए, सॉरी अंदर पास्ट आ जाए, तो अगर अंदर पास्ट सिंपल पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट।
अगर अंदर पास्ट कंटिन्यूस पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर अंदर पास्ट परफेक्ट पड़ा हुआ है तो ये रहेगा पास्ट परफेक्ट। अगर अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। Let us see some examples. आप ये सेंटेंस देखो, शी सेड टू राम, उसने राम से कहा, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। अब बाहर तो पास्ट पड़ा हुआ है और अंदर बन गया पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल का बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। शी हैड, अब आई कौन, शी सेड टू राम, डायलॉग किसके बीच में चल रहा है, शी और राम के बीच में। और वो ये कह रही है कि आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। आई कौन है, आई तो खुद शी ही है। तो जब हम इसको आगे ट्रांसफर करेंगे हम बताएंगे शी टोल्ड राम दैट शी वेंट पास्ट